कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अंधविश्वास और डर की वजह से अक्सर जंगल की तरफ जाने से कतराते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में मोहिनी का साया है। मोहिनी कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी, बहुत ही खूबसूरत, इतनी कि जिसने उसे देखा वो उसके जादू में बन जाता। कहा जाता था कि वो अकेले राह चलने वाले नौजवानों को अपनी अदाओं से फंसाती और फिर धीरे धीरे उनकी जान खींच लेती। गांव के ही एक लड़के अर्जुन की कहानी है। अर्जुन गरीब परिवार से था, पर मेहनती और सीधा सादा। एक रात काम से देर होने के बाद वो घर लौट रहा था। रास्ता वही था जिसे गांव वाले मोहिनी का जंगल कहते थे। हवा में सन्नाटा था, झींगरों की आवाजें आ रही थीं और पेड़ों के बीच से हल्का धुंध उठ रहा था। अचानक अर्जुन ने देखा, सफेद कपड़ों में एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। उसके लंबे काले बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा धुंध में चमक रहा था। अरे बहन जी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? रात बहुत हो गई है। मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ। क्या आप मुझे गांव तो छोड़ देंगे? जी हाँ, लेकिन ये जगह तो खतरनाक मानी जाती है। आप साथ होंगे तो मुझे क्या डर। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। अर्जुन जैसे उसके जादू में बंधता जा रहा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके कदम अपने आप उस लड़की की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे किसी अंधे की शक्ति ने उसे खींच लिया हो। लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को बार बार देखने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि ये कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि वही मोहिनी थी जो अब उसे अपने जाल में फंसा चुकी थी। अर्जुन उस लड़की के पास खड़ा था। वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अर्जुन की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। उसके चेहरे की मासूमियत और आवाज की मिठास ने अर्जुन को भीतर तक बांध लिया था। जंगल की ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ों के बीच से आती चांदनी उस लड़की के चेहरे को और भी चमका रही थी। अर्जुन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वही मोहिनी है जिसके बारे में पूरे गांव में डरावनी कहानियां कही जाती थी। धीरे धीरे लड़की उठ खड़ी हुई और अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली चमकने लगी। अर्जुन के कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। तुम कितने अच्छे हो। रात इतनी डरावनी है पर तुम अकेले चल रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। ठीक है। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है और जैसे सम्मोहित हो जाता है। उसका मन कह रहा था कि यह सब गलत है, लेकिन शरीर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अब अर्जुन और मोहिनी दोनों जंगल की गहराई में बढ़ते जा रहे थे। रास्ता धुंधला होता जा रहा था और अर्जुन को लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में जा रहा है। पीछे कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, लेकिन अर्जुन ने ध्यान ही नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ उस लड़की पर था। मोहिनी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो अर्जुन को किसी ऐसे जाल में फंसाने वाली हो जहां से वापसी नामुमकिन है। जंगल अब और गहरा और रहस्यमयी होता जा रहा था। पेड़ों की डालियों के बीच से चांदनी छन छन कर गिर रही थी। हल्की धुंध अर्जुन के पैरों के चारों ओर घूम रही थी। मोहिनी आगे आगे चल रही थी। उसका सफेद लिबास हल्की हवा में लहरा रहा था। उसके लंबे खुले बाल पीछे पीछे हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन की नजरें उसके कदमों और उसके चेहरे पर अटक चुकी थीं। वो हर बार जब मुस्कुराती, अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार कोई इतनी सुंदर लड़की मिली है। अर्जुन, क्या तुम्हें अकेलापन कभी खलता है? हाँ, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? जो दिलों को पढ़ लेती है उसे नाम जानने की जरूरत नहीं होती। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है।
उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही थी, लेकिन अर्जुन उसे इश्क की रोशनी समझ बैठे। तुम सचमुच बहुत अजीब हो और बहुत खूबसूरत भी। अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूं हमेशा के लिए। उसकी आवाज में जादू था। अर्जुन जैसे सम्मोहित होकर उसकी तरफ खिंचता चला गया। अब अर्जुन पूरी तरह मोहिनी के जाल में फंस चुका था। उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे, पर दिल उन सवालों को दबा रहा था। मोहिनी धीरे धीरे अर्जुन के और करीब आ रही थी। उसके चेहरे से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। जैसे जैसे वो पास आती, अर्जुन को अपनी सांसें तेज होती महसूस हो रही थी। पेड़ों के बीच अचानक हवा तेज हो गई। पत्तों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाजें तेज होने लगी, लेकिन अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस मोहिनी की आंखों में खो गया था। उस रात मोहिनी ने अपने जादुई आकर्षण से अर्जुन को पूरी तरह अपने जाल में बांध लिया। वो नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की उसकी मोहब्बत नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी थी। अर्जुन अब पूरी तरह मोहिनी के जादू में था। वो उसके पीछे पीछे चल रहा था, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है। रास्ते से हटकर मोहिनी ने उसे जंगल की पगडंडी से ले जाकर एक पुराने खंडहर की ओर मोड़ दिया। वो खंडहर कभी किसी जमींदार की हवेली हुआ करता था, पर अब वहां सिर्फ टूटी दीवारें, जाले और अंधेरा बचा था। हवेली के टूटे दरवाजे से हवा सरसराती हुई अजीब सी सीटी बजा रही थी, लेकिन अर्जुन को इन सब का एहसास तक नहीं हुआ। उसकी नजरें सिर्फ मोहिनी पर थीं। ये जगह कैसी है? लगता है जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए तो मुझे ये जगह बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ तो अंधेरा है और टूटी फूटी दीवारें हैं। अंधेरा हो या उजाला, अगर कोई अपना साथ हो तो डर कैसा। वो अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन अर्जुन उस ठंडक को भी प्यार समझ बैठा। अर्जुन को हवेली के अंदर ले गई। टूटी खिड़कियों से चांदनी छन छन कर अंदर गिर रही थी। एक कोने में पुरानी टूटी मूर्तियां और जले बुझे दिए रखे थे। अचानक हवेली के भीतर से चमगादड़ों का झुंड उड़कर बाहर निकला। अर्जुन चौंक गया, लेकिन मोहिनी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब और गहरी लाल चमक दिखाई दे रही थी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा उन आंखों में कैद हो रही हो। मोहिनी ने उसे हवेली के बीचों बीच एक पुराने टूटे आसन पर बैठा दिया। वहां धूल और जाले थे, लेकिन अर्जुन को सब कुछ जन्नत जैसा लग रहा था। उस रात मोहिनी ने पहली बार अपने जादुई आकर्षण का और गहरा जाल फैलाया। हवेली की टूटी दीवारों के बीच अर्जुन सिर्फ एक औरत नहीं देख रहा था, बल्कि मौत की परछाई को प्यार समझकर गले लगा रहा था। खंडहर हवेली का अंधेरा अब और गहराता जा रहा था। हवेली के बीचों बीच से मोहिनी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे एक पुराने दरवाजे की तरफ खींचा। दरवाजा लकड़ी का था, जिस पर जाले और धूल जमी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ टूटी छत से आती चांदनी की एक किरण बीचों बीच चमक रही थी। उस कमरे में टूटी फूटी मूर्तियां, पुराने दीपक और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। धूल और जालों के बीच वो जगह किसी तांत्रिक की गुप्त कोठरी जैसी लग रही थी। लेकिन अर्जुन को इनमें से कुछ भी डरावना नहीं लगा, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ मोहिनी पर थीं। ये जगह कैसी है? लगता है जैसे सालों से कोई यहाँ आया ही नहीं। ये जगह सिर्फ खास लोगों के लिए है, और आज तुम मेरे साथ हो। तुम सचमुच जादू हो। मैं नजरें हटा ही नहीं पा रहा। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, हमेशा के लिए।
उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन अर्जुन को उसमें अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। मोहिनी धीरे धीरे उसके और करीब आई। उसके चेहरे से हल्की लाल रोशनी निकलने लगी थी, लेकिन अर्जुन उसे इश्क की चमक समझ रहा था। कमरे की दीवारों पर बनी आकृतियां चांदनी में अजीब सा जीवित होने जैसा एहसास देने लगीं। जाले हिल रहे थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने कमरे को भर दिया हो। मोहिनी अब उसके कानों में फुसफुसा रही थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि अर्जुन अपने होश खोने लगा। उसे लग रहा था कि ये औरत सिर्फ उसकी है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो कमरे के भीतर मोहिनी के अंधेरे जाल में और गहराई से बंध चुका था। कमरे की हवा अचानक और भी ठंडी हो गई। टूटी छत से आती चांदनी की किरण सीधी अर्जुन और मोहिनी पर पड़ रही थी। अर्जुन पूरी तरह उसकी आंखों में डूब चुका था। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर बनी आकृतियां हल्की हल्की हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे जिंदा हों और अर्जुन को घूर रही हों। कमरे में रखा टूटा दीपक अपने आप जल उठा और उसकी लौ हरे रंग में कांप रही थी। ये क्या हो रहा है? यहाँ सब कुछ अपने आप क्यों हिल रहा है? डर मत, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये कमरा तुम्हें परख रहा है। परख? मतलब क्या तुम इंसान हो भी? मैं वो हूँ जिससे हर कोई डरता है, लेकिन तुम मुझे चाहने लगे हो। अर्जुन अभी भी मोहिनी के जादू में बंधा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की सी डर की झलक आ गई थी। मोहिनी ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। उसकी लंबी जुल्फें जमीन तक फैल गईं। उसकी आंखों की चमक अब लाल हो चुकी थी। कमरे में अचानक चीख जैसी आवाज गूंज उठी, मानो किसी और आत्मा ने भी वहां अपना अस्तित्व दिखाया हो। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। मोहिनी अब उसे और करीब खींच रही थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल चुकी थी। कमरे की हवा अब जहरीली सी लगने लगी। दीवारों पर परछाइयां और गहरी हो गई थीं। अर्जुन की सांसें भारी हो रही थी, लेकिन मोहिनी उसे अपने और करीब खींच रही थी। अचानक कमरे के कोने से लोहे की जंजीरों की खनक सुनाई दी। टूटी खिड़की से आती चांदनी अब लाल रंग में बदल चुकी थी। तुम आखिर हो कौन? इंसान नहीं हो तुम। सही कहा, मैं इंसान नहीं, मैं वो हूं जिसे सदियों से मोहिनी कहा जाता है, जो मर्द को अपने जाल में फंसाती है और फिर उसका अंत करती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मोहिनी की आवाज अचानक और भारी हो गई। उसके गले से अजीब सी खरखराहट गूंजने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें पूरी तरह लाल हो गई। दांत लंबे और नुकीले निकल आए। बाल अचानक हवा में बिखरकर सांपों की तरह हिलने लगे। अर्जुन ने डर से चीख मारी, लेकिन उसके मुंह से आवाज बाहर ही नहीं निकली। अब तुम सिर्फ मेरे हो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। वो अचानक दीवार पर चढ़ गई और चारों तरफ से अर्जुन को घेरने लगी। कमरे की दीवारें अब खून से सनी दिखाई दे रही थीं। हर कोने से परछाइयां उठकर अर्जुन की ओर बढ़ रही थीं। अर्जुन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो अभी फट जाएगा। और तभी मोहिनी ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां उसकी गर्दन पर रख दी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में हर कोई हवेली की तरफ से आती रहस्यमयी आवाजें सुन चुका था। कई लोगों को ऐसा लग रहा था मानो कोई औरत हंस रही हो, और साथ ही एक मर्द की चीख भी। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल रही कि अर्जुन को मोहिनी हवेली की ओर ले गई है। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठे हुए। अर्जुन की पत्नी सीमा अपनी छोटी बेटी पायल को लेकर रोती बिलखती वहां पहुंची।
उसकी आंखों में भय था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी कि शायद गांव वाले मिलकर अर्जुन को बचा सकें। भाइयों, मेरा अर्जुन हवेली में है। वो मोहिनी के जाल में फंस गया है। कृपा करके मेरी मदद करो। माँ, पापा को मोहिनी ले गई। वो कभी वापस आएंगे ना? सीमा, हमने सुना है वो हवेली श्रापित है। वहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। तो क्या मैं ऐसे ही बैठकर अपने पति को मौत के हवाले कर दूं? नहीं, मैं अपनी बेटी संग हवेली जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। अगर मोहिनी ने पूरे गांव पर कहर बरपा दिया तो? डर ही मोहिनी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सब मिलकर जाएं, तो शायद अर्जुन को बचा पाएं। हाँ, चलो सब मिलकर चलते हैं, लालटेन और त्रिशूल लेकर। मोहिनी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत बड़ी होती है। गांव वाले धीरे धीरे एकजुट होने लगे। सीमा ने आंसू पोंछकर अपनी बेटी को सीने से लगाया और बोली, अर्जुन, मैं तुझे वहां से जरूर निकालूंगी। गांव की औरतें मंत्र जपने लगीं। मर्दों ने हथियार, लकड़ी और आग तैयार की। अब हवेली की तरफ बढ़ने का समय आ चुका था। चौपाल की लालटेन की लौ डगमगाई और अचानक तेज हवा चली, मानो मोहिनी को भी पता चल गया हो कि गांव उसके खिलाफ खड़ा होने वाला है। गांव वाले लालटेनों, मशालों और त्रिशूलों के साथ हवेली की ओर निकल पड़े। सीमा अपनी बेटी पायल को कसकर सीने से लगाए चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस चिंगूरों की आवाज और रात का सर्द झोंका। जैसे ही हवेली का आधा रास्ता तय हुआ, अचानक रास्ते में किसी चीज पर सबके कदम रुक गए। लालटेन की मध्यम रोशनी में जमीन पर एक शव पड़ा था। वो अर्जुन था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर पर गहरे नीले निशान और आंखें खुली हुई, जैसे आखिरी सांस तक उसने मौत को देख लिया हो। अर्जुन, नहीं! पापा, उठो ना पापा। हे भगवान, मोहिनी ने इसे भी नहीं छोड़ा। देखो, इसके गले पर नाखून के गहरे निशान हैं, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। अब तो सब खत्म हो गया। मोहिनी हमें भी नहीं छोड़ेगी। नहीं, मोहिनी सिर्फ अर्जुन को मारकर नहीं रुकेगी, वो पूरी बस्ती को उजाड़ देगी। अगर आज हम डरकर पीछे हटे, तो कल हर घर से लाशें उठेंगी। सीमा ठीक कह रही है। अर्जुन की मौत हमें और मजबूत बनाएगी। हमें हवेली तक जाना ही होगा। गांव वाले अर्जुन की लाश को वहीं कपड़े से ढक देते हैं। सीमा अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ती है और दृढ़ निश्चय करती है कि अब अर्जुन की मौत का बदला लेना ही होगा। आगे हवेली की ओर घुप अंधेरा फैला था और हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे मोहिनी उनका इंतजार कर रही। गांव के कुछ लालची लोग हवेली में पहुंचे। उनकी नजरें अरुण की पत्नी और मासूम बेटी पर गिरी। वे धीरे धीरे पास आने लगे, लेकिन तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हवा का तेज तूफान उठा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, जो अपनी ही औरतों की इज्जत नहीं कर सकते, उनका अंत यही होगा। अचानक अरुण की आत्मा प्रकट हुई। खून से लथपथ आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने हाथ उठाया और जो भी दोषी थे वे हवेली की जमीन में धंसने लगे। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। कुछ की देर राख बन गई, कुछ हवेली की दीवारों में कैद हो गए। अरुण की पत्नी और बेटी को आत्मा ने छुआ और आशीर्वाद दिया। फिर आत्मा आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद गांव वाले उस हवेली के पास तक नहीं गए और ये संदेश फैल गया कि औरत की इज्जत करने वाला ही इंसान कहलाता है। जो गलत सोच रखेगा उसका अंत यही होगा।
शर्म करो। जिस औरत की कोख से तुम पैदा हुए उसी औरत की इज्जत लूटने चले हो। क्या यही तुम्हारा इंसानियत है? औरत सिर्फ जिस्म नहीं, वो माँ है, बहन है, बेटी है और उसका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। याद रखो, जिस समाज में औरत की इज्जत नहीं बचती, वहां कभी सुख समृद्धि नहीं टिक सकती। आज मेरी आत्मा तुम्हें सजा देगी, लेकिन कल तुम्हारा अपना ज़मीर तुम्हें जिंदा रहते हुए भी जलाएगा। सीख लो, दूसरों की बहन बेटी को उसी नज़र से देखो जैसी नज़र से अपनी बहन बेटी को देखते हो। इज्जत बची रहेगी तो इंसानियत भी बची रहेगी।